हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक ऐसा इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब हमारी जो पॉलिनोमियल की जो पावर है, हमारा जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर जब 2 होगी तो हम इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की हमारे पास में 3 मेथड हैं। सबसे पहली मेथड जिसे हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो कौन सी होगी? हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल मेथड होती है। दूसरी जो मेथड होती है उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरी मेथड जो है वो है हमारी फॉर्मूला मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस साल आपके सिलेबस से रिड्यूस है, इसलिए हम उसे नहीं सॉल्व करने वाले हैं। तो हम 2 ही मेथड सीखने वाले हैं। कौन कौन सी मेथड सीखेंगे? हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड फॉर्मूला मेथड। तो आपको यहाँ पर ही सबसे पहले हम समझने वाले हैं जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है? जो हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, लास्ट हमारा टर्म कांस्टेंट टर्म कौन सा है? सी है। इनका आपको क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। मतलब आप इनको ए और सी की वैल्यू निकालेंगे। अब जो ए और सी की वैल्यू निकलेगी उसके आपको ऐसे फैक्टर्स करना है कि उनका जो मल्टीपल किसके इक्वल हो? ए इंटू सी के इक्वल हो, और सम और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हो वो किसके इक्वल हो? बी के इक्वल हो, मतलब हमारे बीच वाले टर्म के इक्वल हो। यानी कि हमारे मिडिल टर्म को हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो चलिए इसे समझते हैं हम एक क्वेश्चन के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास इस तरीके का है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने भी आपको क्या बताया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में। मतलब आपका एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें जो वेरिएबल है आपके पास यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है। अगर उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो उस कंडीशन में इक्वेशन कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा। अगर इसकी पावर हमारी 2 से ज़्यादा है या 2 से कम है, उस कंडीशन में इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं हमारा पहला पार्ट। पहला पार्ट हमारे पास में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए इसे सॉल्व करें। तो देखिए आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। एक्स का स्क्वायर ये हुआ एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हुआ 2x, और प्लस 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1। यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे हुआ 2x, और 2 का माइनस 3 से करेंगे तो -6। अब इसे ट्रांसपोज करिए तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1, और -6 यहाँ पर आकर क्या हुआ? +6 इक्वल हमारे पास बचा 0। देखिए यहाँ पर ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास बचा 7 इक्वल 0। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर यहाँ तो 2 ही टर्म है जबकि आपने 3 टर्म बताए थे। तो ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है। अब आपको इसमें जो समझने वाली एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमारा जो a है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर ये 0 हो गया तो हमारा जो इक्वेशन बचेगा वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। हाँ, हमारी b की वैल्यू 0 पॉसिबल है, c की वैल्यू भी 0 पॉसिबल है। मतलब अगर हमारा ऐसा इक्वेशन हो जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो या जिसमें हमारे पास में एक्स कोफिशिएंट की वैल्यू ना हो, तो उस कंडीशन में वो कैसे होंगे? क्वाड्रेटिक होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मतलब अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखा है 5x प्लस 3, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हम इसकी बात करें 5x स्क्वायर प्लस 6, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का है 7x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर हम बात करें जिस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना हो,
2 की पावर वाला टर्म ना हो, उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा आपने कि हमारा जो पहला पार्ट है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट को। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, यहाँ हमारे पास है -2 इंटू 3 माइनस एक्स। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए देखते हैं इसे। तो ये तो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़। जब -2 का मल्टीप्लाई आप इस 3 से करते हैं तो ये बनेगा -6, और -2 का मल्टीप्लाई इस -x से करेंगे तो माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस 2 का इंटू x से हुआ तो ये हुआ 2x। चलिए ट्रांसपोज करें, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये क्या हुआ -2x। -6 को भी हम यहाँ ले आए तो ये हुआ +6 इक्वल 0। तो देखिए ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0, जो कि हमारे फॉर्मेट में सही बैठता है। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए एक और पार्ट को देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास में है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और इक्वल हमारे पास में है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसे चेक करना है हमें ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए इनको सॉल्व करें। तो देखिए पहले जब 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये होगा आपके पास 2x स्क्वायर, 2x का -3 से किया तो हो गया -6x, -1 का x से हुआ -x, और -1 का जब आप -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये हुआ 3। अब यहाँ पर आप x का इंटू एक्स से करेंगे हुआ एक्स स्क्वायर, x का -1 से किया तो -x, 5 का मल्टीप्लाई जब आप x से करेंगे होगा 5x, और 5 का -1 से -5। अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप 2x स्क्वायर, ये -6x और -x मिलाकर हुए -7x प्लस 3 इक्वल, यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर, ये 5 - 1 हुआ 4x, और माइनस हमारे पास चल रहा है 5। ट्रांसपोज करिए सभी को तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -7x, 4x यहाँ आएगा -4x प्लस 3, और -5 यहाँ पर आकर बनेगा +5 इक्वल 0। तो ये बना आपके पास 2 - 1 हुआ 1 मतलब एक्स स्क्वायर, -7 और -4 हुआ -11x, और 3 + 5 हुआ 8 इक्वल हुआ 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हुआ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में चेंज हो गया है, मतलब ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है। चलिए देखते हैं इसका एक और पार्ट। चलिए हम ले रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ले रहे हैं 8th पार्ट। तो 8th पार्ट हमारे पास में है x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल है हमारे पास x माइनस 2 का क्यूब। हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये है हमारा होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला याद है आपको? नहीं, ये फंस गया। गजब बेइज्जती। तो ये होता है a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यहाँ पर यूज़ करें तो ये हुआ x³ माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8 माइनस 3ab मतलब 3 2 ज़ा 6x, और ब्रैकेट में a माइनस बी मीन्स अगेन x माइनस 2। तो ये हुआ x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल x³ माइनस 8। अब देखिए माइनस 6x का जब इस x से इंटू होगा तो ये होगा माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x का माइनस 2 से होगा तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 6 2 ज़ा 12, तो ये हुआ 12x। चलिए ट्रांसपोज कर दीजिए x³, ये यहाँ पर हुआ माइनस x³, ये माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस 6x स्क्वायर जब यहाँ आया तो बना प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास है माइनस x, 12x जब यहाँ आया तो ये हुआ माइनस 12x प्लस 1, और ये माइनस 8 यहाँ पर आकर बने प्लस 8 इक्वल 0। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर हम बात करें 6 माइनस 4 क्या हुआ, ये हुआ 2, तो ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 12x हुआ माइनस 13x, और 8 प्लस 1 हुआ 9 इक्वल 0। तो अगेन आपने यहाँ पर देखा ये इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में चेंज हुआ। तो ये इक्वेशन भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बाकी के चारों पार्ट्स को आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको इन पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में
ज़रूर बताएं। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ वर्ड प्रॉब्लम दी है और इन्हें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखते हैं पहली प्रॉब्लम है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। है, हमें क्या करना है, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना 528 स्क्वायर मीटर और जो लेंथ है वो कैसी है 1 more than twice its breadth। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे किसके कंपैरिजन में दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ब्रेथ के कंपैरिजन में दिया है। तो पहले हम यहां लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी, इसको मान लीजिए x मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है। अब लेंथ कितनी होगी हमारे पास, आपको मालूम है, आपको कंडीशन क्या दी है कि जो लेंथ है वो कैसी है, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर मोर है। तो ब्रेथ हमारे पास x है, इसका ट्वाइस कर दीजिए, हुआ 2x, और उससे भी 1 मोर करने के लिए हम क्या करेंगे +1 मीटर। अब आपको यहाँ ये मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लेंथ की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 2x + 1 और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास में है x, इक्वल हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया है 528 स्क्वायर मीटर। चलिए मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 2x स्क्वायर, x का इंटू 1 से किया x इक्वल 528, ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेकंड वाले पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना दिया है 306। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। अब ये इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहा है तो लगातार आने वाले इंटीजर में कितना डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस होता है। तो हम यहां मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा x है, अब हमारा अगर फर्स्ट नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा मतलब x + 1। और क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दी है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 306। तो x इंटू x + 1 इक्वल हो गया 306। चलिए प्रोडक्ट निकालें, ये हुआ x स्क्वायर, x का इंटू 1 से कर दीजिए x इक्वल 306, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल 0। तो ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मजा आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो कैसी है, रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी एजेस का जो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद की बात कर रहे हैं, उनका जो प्रोडक्ट कितना होगा 360 होगा। व्हाट वुड लाइक टू रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी वो कंडीशन निकालने के लिए हमें इक्वेशन बनाना है। तो अभी पहले हमसे क्या कहा कि रोहन की मदर की एज कितनी है, उससे 26 ईयर ज़्यादा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जिसके कंपेरिजन में दिया हो पहले आप उसे लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, इसकी प्रेजेंट एज मान लीजिए हम x ईयर मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी मदर की एज क्या होगी, आज की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो आज रोहन की एज x है, उससे 26 ज़्यादा, मतलब ये हो गया 26 ईयर। अब आफ्टर 3 ईयर की बात करें तो हम दोनों की कंडीशन पे पहले ध्यान देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम बात करें रोहन की एज की तो रोहन की एज क्या होगी, ये होगी हमारी आज की एज से 3 ज़्यादा, मतलब x + 3। और मदर की एज कितनी होगी,
तो मदर की एज, अभी जो एज हमारे पास x प्लस 26 है उससे 3 ज़्यादा, मतलब हो गया x प्लस 29। और जो हमें कंडीशन दी है वो क्या दी है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360। कब का? आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के बाद के एज का प्रोडक्ट निकाल दीजिए, मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल हमें दिया है 360। चलिए x का x से मल्टीप्लाई करें, ये हुआ एक्स स्क्वायर, x का 29 से किया तो 29x, 3 का x से किया 3x, 3 का 29 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 87 इक्वल 360। चलिए यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, 29 प्लस 3 कितना हुआ 32x, सेम वेरिएबल है, इनको हम ऐड कर देंगे, प्लस हमारे पास हुआ कितना 87, और ये 360 को मैं ट्रांसपोज करके इस तरफ ले आ रहा हूं तो माइनस 360 इक्वल क्या बचा 0। सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 10 माइनस 7 हमारे पास हुआ 3, 6 माइनस सॉरी यहाँ पर बचा हमारे पास 5, 15 माइनस 8 इक्वल हुआ 7, और यहाँ बचा 2, तो ये हुआ 273। वो भी कैसा होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर हमारा बड़ा है, तो इक्वल कितना हुआ 0। तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे रोहन की और उसकी मदर की एज, जो कि हम अभी नहीं निकालने वाले हैं, हमें अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना था, तो जो हमने कर दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है आज की इस क्लास का एक्सरसाइज का। इसमें है हमारे पास कंडीशन की अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन है 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक लगातार एक जैसी स्पीड से कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर क्या कर दिया जाए, उसकी स्पीड को हम क्या कर दें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की। तो उसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए अभी एक चीज़ समझेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इसे टाइम के फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए इस कंडीशन पे हम बात करते हैं। हमारे पास में अभी हमें स्पीड नहीं मालूम, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि स्पीड कितनी है ट्रेन की, इस स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, तो उसको टाइमिंग कितना लगेगा, डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अभी आपने देखा टाइमिंग का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास था 480 और स्पीड थी हमारी x, तो 480 अपॉन x आवर्स हो गया। ठीक है, अब हमें जो कंडीशन में क्या कहा है कि अगर हम उसकी स्पीड को क्या कर 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, तो न्यू स्पीड कितनी होगी, पुरानी वाली स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में टाइम कितना लगेगा हमें, डिस्टेंस तो वही सेम है, तो ये हो गया 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक, तो ये हुआ हमारा टाइमिंग। अब आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में लाना है कि ये डिस्टेंस, अभी आपकी देखिए स्पीड अब कम हो गई है, तो ऑब्वियसली टाइमिंग कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर हमारी स्पीड कैसी थी, ज़्यादा थी। अब हमसे कहा जा रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है, तो उस कंडीशन में ये टाइमिंग हमारा कैसा हुआ, ज़्यादा हुआ। तो इस ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करें तो 3 लिख दीजिए, या कम वाले में 3 को प्लस कर दीजिए और इसके इक्वल लिख दीजिए। दोनों कंडीशन आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं आप, जो नया टाइमिंग हमारा ज़्यादा टाइमिंग कितना हो गया 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस पुराना टाइमिंग कितना है हमारे पास 480 अपॉन x, और इनका डिफरेंस कितना हो गया 3, तो इक्वल मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। चलिए इसका एलसीएम ले लें, तो ये हुआ हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 8। जब इस x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 कैंसिल, बचा x का इंटू 480 में कर दीजिए, तो ये हुआ 480x माइनस इस x से डिवाइड किया, x खत्म। अब इस x माइनस 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इस 480 में। चलिए वो भी प्रोडक्ट करें, 480 का जब आप x से करेंगे तो ये हो गया 480x,
और जब इस 480 का इंटू -8 में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन लगा दें। अब ये हुआ आपके पास 8 8 ज़ा 64, कैरी हुआ 6, 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 38, तो 3840 इक्वल आपके पास ऑलरेडी चल रहा है 3। देखिए ये 480x और -480x ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा -3840 अपॉन इस x का x से मल्टीप्लाई होगा x², x का -8 से हुआ -8x इक्वल चल रहा है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा -3840 इक्वल 3 का इंटू x² से हुआ 3x² और 3 का -8 से हुआ तो 3 8 ज़ा 24, तो ये हुआ -24x। इसे भी ट्रांसपोज करें तो ये बनेगा, देखिए मैं यहाँ से उस तरफ ले जा रहा हूँ तो ये हो गया 3x² -24x और ये जो -3840 था उस तरफ जाकर क्या बनेगा +3840 और इक्वल में यहाँ पर क्या बचा 0, तो मैं इसको उस तरफ लिख दे रहा हूँ तो इक्वल 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बढ़िया था गुरु। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। साथ ही साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाना सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।